आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वेरिएबल और कॉन्स्टेंट से। वेरिएबल इज अ सिंबॉलिक नेम गिवन टू सम वैल्यू विच कैन बी चेंज। वेरिएबल एक सिंबॉलिक नेम है, वो दिया जाता है किसी वैल्यू को और उस वेरिएबल के नेम को हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। एक्स, वाई, ए, काउंट एक्सेट्रा, वो ये सारे जो है वो वेरिएबल्स के नेम हो सकते हैं। और उसके बाद एक एग्जांपल x इज इक्वल्स टू 5, यहाँ पे जो हमारा x है वो एक वेरिएबल है। फिर a इज इक्वल्स टू b प्लस सी, यहाँ पे जो हमारा a है वो भी एक वेरिएबल है। उसके बाद आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट इज अ फिक्स्ड वैल्यू विच कैन नॉट बी चेंज्ड। कांस्टेंट में फिक्स्ड वैल्यू ही होती है जो चेंज नहीं हो सकती। जब भी हम प्रोग्राम या कुछ एग्जीक्यूट करते हैं उस टाइम पे कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल 5 माइनस 7.5, यहाँ पे जो ये 5 है वो हमारी एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई, उसे हम चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद आता है हमारे टोकन्स। द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम इज नोन एज टोकन। सबसे स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट जो हमारा होगा प्रोग्राम का वो टोकन होगा। सी हैज़ द फॉलोइंग। सी प्रोग्रामिंग में इतने टोकन कोड्स है। सबसे पहला है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स है जो सी प्रोग्रामिंग में C reserves a set of 32 words for its own use. These words are called keywords or reserved words, and each of these words has special meaning within the C language. C प्रोग्रामिंग में 32 वर्ड कीवर्ड्स है जो वो रिजर्व करके रखता है अपने यूज़ के लिए, और उन सभी वर्ड्स के एक एक स्पेशल मीनिंग है फॉर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओनली। उसके बाद आता है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर आर द नेम that are given to the various user-defined programs element such as variable, function and arrays. Identifier नेम होते हैं दिए गए यूज़र डिफाइंड प्रोग्राम में वेरिएबल को, फंक्शन को और एरे को आइडेंटिफाई करने के लिए। उसके बाद आता है कांस्टेंट। ऊपर जैसे मैंने आपको कांस्टेंट का बताया कि उसकी वैल्यू एग्जीक्यूशन करते हैं जब हम प्रोग्राम, तब चेंज नहीं हो सकती, वो फिक्स्ड वैल्यूज होती है, वही है। उसके बाद आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर टर्मिनेटेड विथ अ नल कैरेक्टर डिवाइड बाय 0। ये जो डिवाइड बाय 0 है ये स्ट्रिंग के लास्ट में होगा, जिससे कि कंपाइलर को पता चलेगा कि हमारी स्ट्रिंग यहाँ पे ख़त्म हो रही है। स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, मतलब कि उसमें कई सारे कैरेक्टर्स होंगे। लेट सपोज अगर मैं एक स्ट्रिंग लूँ भव्य नाम करके, तो BHAVYA, इसके एंड पे ये डिवाइड बाय 0 ऑलरेडी होगा, /0, कि यहाँ पे कंपाइलर को पता चल जाएगा कि हाँ भाई हमारी स्ट्रिंग भव्य ए तक ही थी, लास्ट में ए वर्ड ही था हमारा उसके लिए। उसके बाद आते हैं स्पेशल सिंबल्स। सिंबल्स सच एज हैश एंड ऑपरेशन इक्वल्स टू asterisk sign are used in C for some specific function are called special symbols। ये सारे स्पेसिफिक फंक्शन के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि हम हैश ले लें तो हैश इंक्लूड stdio.h, डिक्लेरेशन पार्ट में हम जब लिखते हैं उसके लिए ये यूज़ होते हैं। उसके बाद आते हैं ऑपरेटर्स। एन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट टेल द कंपाइलर टू परफॉर्म सर्टेन मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेटर्स। ऑपरेटर एक सिंबल होता है जो कंपाइलर को बताता है कि उसे एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, लॉजिकल एंड करना है, लॉजिकल और करना है। ऑपरेटर्स कई टाइप्स के होते हैं, तो आज हम उनमें से 8 टाइप ऑपरेटर की है, उनमें से हम इस वीडियो में 5 टाइप कवर करेंगे और बाकी के वीडियो में हम उसकी बाकी की 3 टाइप कवर कर लेंगे। तो चलिए सीधा बढ़ते हैं ऑपरेटर्स की तरफ। तो सबसे पहला ऑपरेटर है हमारा एरिथमेटिक ऑपरेटर, उसके बाद है रिलेशनल ऑपरेटर, उसके बाद है लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर और स्पेशल ऑपरेटर्स। इतने सारे हैं ऑपरेटर्स सी प्रोग्रामिंग में अवेलेबल है। सबसे पहले हम देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर आर यूज्ड फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन। यहाँ पे सबसे पहले टेबल में ऑलरेडी दिए हुए हैं। सबसे पहला ऑपरेटर है हमारा प्लस का। ये एक सिंबल है जिससे कंपाइलर को पता चलेगा कि हाँ भाई यहाँ पे ये प्रोग्राम एडिशन के लिए बना हुआ है। एग्जाम्पल के लिए A+B, तो उसका डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि एडिशन ऑफ A एंड B। उसके बाद सब्सट्रैक्शन। एरिथमेटिक ऑपरेशंस के बारे में आई थिंक सो कि आप सभी लोगों को पता ही होगा। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है A मल्टीप्लाई बाई B। फिर डिवीजन। उसके बाद है मॉड्यूलो डिवीजन, जो हमारा रिमाइंडर बचता है उसे हम मॉड्यूलो मतलब कि परसेंटेज के साइन में लिखते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज टू कंपेयर टू नंबर्स एंड टेक डिसीजन बेस्ड ऑन द रिलेशन। रिलेशनल ऑपरेटर का काम क्या है कि वो दो नंबर को कंपेयर करता है और डिसीजन लेता है कि भाई इसके बीच, इस दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, उसके बेस पर वो डिसीजन लेता है। रिलेशनल एक्सप्रेस आर यूज्ड इन डिसीजन स्टेटमेंट सच एज इफ, फॉर, व्हाइल एक्सेट्रा। रिलेशनल ऑपरेटर मोस्टली यूज होता है डिसीजन स्टेटमेंट्स में। इफ हो गया, इफ लूप हो गई हमारी, फॉर लूप हो गई, या फिर व्हाइल लूप हो गई, इसके लिए यहाँ पे दिए हुए हैं। सबसे पहला हमारा ऑपरेटर है लेस देन। ए इज लेस देन बी, उसका डिस्क्रिप्शन मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ क्योंकि ये आप सभी लोगों को पता है, आई थिंक सो। उसके बाद है लेस देन और इक्वल्स टू। अब लेस देन और इक्वल्स टू का मीनिंग क्या हुआ कि हमारे बी की वैल्यू 5 है और ए की वैल्यू भी 5 है, तो वो इसे ट्रू ही देगा क्योंकि लेस देन और इक्वल्स टू मैंने यूज़ किया है। या ए की वैल्यू बी से कम होनी चाहिए या फिर उसके बराबर होनी चाहिए। उसके बाद है ग्रेटर देन, और उसी के नीचे है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। या ए की वैल्यू बी से बड़ी होनी चाहिए या फिर उसके बराबर होनी चाहिए। उसके बाद है इक्वल इक्वल टू। इक्वल टू ऑपरेशन ये मोस्टली यूज होता है कंपेयर करने के लिए कि हाँ भाई ए इक्वल टू बी, मतलब कि जो ए की वैल्यू है वही बी की वैल्यू है। अगर वो हुई तो वो ट्रू रिटर्न करके देगा, वरना फॉल्स दे देगा। उसके बाद है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू यानी कि ए की वैल्यू बी की जैसी नहीं है, दोनों अलग अलग वैल्यूज है। तो ये सारे हो गए हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स। उसके बाद आते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज टू टेस्ट मोर देन वन कंडीशन एंड मेक डिसीजन। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे यूज होते हैं जब हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशंस हो चेक करने के लिए। उसमें सिर्फ 3 ही हमारे आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स में। सबसे पहला हो गया लॉजिकल एंड, दूसरा हो गया हमारा लॉजिकल और तीसरा हो गया इज ग्रेटर देन। अब मैं आपको समझाऊँ कि ए बी हमने यहाँ पे दो वैल्यूज ली है। पे ए की वैल्यू 0 0 0 1 1 0 और 1 1। लॉजिकल एंड ऑपरेटर क्या परफॉर्म करेगा कि अगर ए और बी दोनों की वैल्यू 1 1 होगी तो ही वो सिर्फ 1 देगा रिटर्न करके, बाकी के टाइम पे वो 0 रिटर्न करके देगा। और लॉजिकल और ऑपरेशन का काम क्या है कि अगर कोई एक भी ए या बी दोनों में से कोई एक की भी वैल्यू 1 हो गई ना तो वो 1 रिटर्न करके देगा आपको। उसके बाद हमारा है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज टू असाइन द रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन टू अ वेरिएबल। असाइनमेंट ऑपरेटर स्टोर्स अ वैल्यू इन मेमोरी। सी ऑल्सो सपोर्ट शॉर्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर विथ सिंप्लीफाई ऑपरेशन विथ असाइनमेंट। असाइनमेंट ऑपरेटर मेनली यूज होते हैं वेरिएबल को एक वैल्यू को एक वेरिएबल में रखने के लिए। जैसे कि हमने ए इक्वल्स टू बी, ए इज इक्वल्स टू 5 हमने लेट सपोज दिया, तो 5 की वैल्यू वो ए में स्टोर करेगा, असाइन करेगा ए में। उसमें हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला असाइनमेंट ऑपरेटर है इक्वल्स टू, असाइन द वैल्यू ऑफ राइट साइड टू द लेफ्ट साइड। मैंने जैसे आपको बोला कि ए इज इक्वल्स, यहाँ पे ये जो राइट साइड की वैल्यू है उसे लेफ्ट साइड में वो असाइन कर देगा। उसके बाद दूसरा है हमारा प्लस और इक्वल्स टू। और प्लस और इक्वल्स टू का काम क्या है कि जब भी हम यहाँ पे एग्जांपल में हम डायरेक्ट देखते हैं, जब भी हम लिखेंगे ए प्लस और इक्वल्स टू 1 तो वो क्या करेगा, ए को एक ए में एक प्लस कर देगा और उसकी वैल्यू को वो स्टोर कर देगा ए में वापस। इसी तरह से हमारा है माइनस इक्वल्स टू। ए माइनस और इक्वल्स टू ये भी सेम प्रोसेस ही करेगा। ए में से एक को माइनस करेगा और उसकी वैल्यू जाकर फिर से स्टोर कर देगा ए में। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मॉड्यूलो इक्वल टू, ये सारे ऑपरेटर सेम वर्क ही करेंगे लेकिन सबके अलग अलग होंगे। यहाँ पे वैल्यूज़ 1 ही नहीं होगी हमेशा, यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज होती रहेगी। उसके बाद है हमारा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। यहाँ से हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर से। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। सो तब तक के लिए बाय बाय।